जय हिंद। आज के इस वीडियो में एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक को समझ रहे हैं। यह है सीक्वेंस एनालिसिस। एक्चुअली होता क्या है कि एक प्रोड्यूसर है, उसके पास एक मशीन रूम है। उस मशीन रूम में डिफरेंट मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। और इन मशीन्स पर एग्जीक्यूट होने के लिए डिफरेंट जॉब्स उसके पास आती हैं। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। कौन सी मशीन पर कौन सी जॉब को कितना टाइम लगना है, वो टाइम पीरियड आपको यहाँ पर पता रहता है कि ये जॉब इस मशीन पर इतना टाइम लेगी, ये जॉब इस मशीन पर इतना टाइम लेगी। और जॉब का जो सीक्वेंस है वो इस तरह रहता है कि पहले M1 मशीन पर एग्जीक्यूट होगी, फिर M2 मशीन पर एग्जीक्यूट होगी, फिर M3 मशीन पर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद वो जॉब जो है वो आउट हो जाएगी। इन मशीन्स पर, इन जॉब पर लगने वाला टाइम जो है वो अलग अलग होता है। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए कि पहले कौन सी जॉब को मशीन M1 पर लगाएं, उसके बाद कौन सी जॉब को लगाएं और फिर कौन सी जॉब को लगाएं, जिससे लगने वाला जो टाइम है हमारा, वो टाइम मिनिमाइज हो सके। और जो टाइम अगर हमारा ख़राब होता है, आइडल होता है, तो उस आइडल टाइम को भी हम मिनिमाइज कर सकें। तो टोटल इलैप्स टाइम और टोटल आइडल टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमें एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए है जिससे हम अपनी जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि सीक्वेंस एनालिसिस प्रोडक्शन के क्रम निर्धारण करने की ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक प्रोड्यूसर अपने डिफरेंट जॉब्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, एक ऐसे सीक्वेंस को, एक ऐसे क्रम को निर्धारित करता है जिससे उसका कुल उत्पादन में लगने वाला समय और आइडल टाइम, इनको वह मिनिमाइज कर सके, इनको वो न्यूनतम कर सके। सीक्वेंस एनालिसिस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। इन मेथड्स में हम दो मेथड को स्टडी करेंगे। नंबर 1 गैंट चार्ट मेथड और नंबर 2 जॉनसन्स मेथड। तो गैंट चार्ट मेथड और जॉनसन मेथड में से अभी हम पहले गैंट चार्ट मेथड को समझ रहे हैं। गैंट चार्ट मेथड ऑप्टिमम सीक्वेंस को कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है। इस टेक्निक को बनाने वाले जो हैं वो मिस्टर हेनरी एल गैंट हुए, जिनके नाम पर ही इस मेथड को गैंट चार्ट मेथड के नाम से माना जाता है। एक्चुअली गैंट चार्ट मेथड एज सच कोई मेथड नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंट मशीन्स पर डिफरेंट जॉब को हमें लगाना है, उनकी अलग अलग परमुटेशन बना लेते हैं, मतलब उनके अलग अलग सीक्वेंस बना लेते हैं। ये सीक्वेंस कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी जॉब्स हैं। जितनी जॉब्स हैं उन जॉब के फैक्टोरियल के बराबर डिफरेंट परमुटेशन बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि साहब हमें 3 जॉब इन मशीन्स पर एग्जीक्यूट करनी है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 गुणा 1 बराबर 6। तो कुल 6 परमुटेशन बन सकते हैं उन 3 जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये 6 कैसे हो सकते हैं कि साहब ऐसा करते हैं, पहले ए जॉब को लगाते हैं, उसके बाद बी को लगाएंगे, फिर सी को लगाएंगे, या पहले ए को लगाते हैं, फिर सी को लगाएंगे, फिर बी को लगाएंगे, या पहले बी को लगाते हैं, फिर सी को लगाते हैं, फिर ए को लगाते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 परमुटेशन बन सकते हैं इन जॉब्स को डिफरेंट मशीन पर उनके क्रम में लगाने के लिए। तो ये एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें हमें कोई फार्मूला लगाना है, कोई कंसेप्ट सीखना है, कोई कुछ करना है। ये सिंपल एक डिफरेंट परमुटेशंस बनाकर हम क्या करेंगे, डिफरेंट मशीन्स पर लगाएंगे और ग्राफ पर इनको प्लॉट करके ये देखेंगे कि इनमें से कौन से क्रम में मशीन सबसे कम समय ले रही है इन जॉब्स को पूरा करने के लिए। तो इन्हीं बातों को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि गैंट चार्ट क्या है। गैंट चार्ट को एक रेखा चित्र या डायग्राम के रूप में बनाया जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, क्षैतिज अक्ष पर समय को दिखाते हैं कि समय कितना लगना है, एक दिन लगने हैं, घंटे लगने हैं या मिनट लगने हैं। और वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट जॉब्स को दिखाएंगे कि ये कौन कौन सी जॉब हो सकती हैं, कौन कौन सी मशीन्स जो हैं वो हो सकती हैं। कितने काम होने हैं मैंने बताया इसको एग्जीक्यूट, इनकी संख्या निकालने के लिए
हम उनकी फैक्टोरियल वैल्यू को देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 जॉब हमें करनी है, तो 3 2 6 1 6, 6 जो है वो उनके डिफरेंट परमुटेशन लग सकते हैं। तो इन ऑप्टिमम सीक्वेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन डिफरेंट परमुटेशंस को ग्राफ पेपर पर अंकित करना होगा, और ग्राफ पेपर पर अंकित करके जिस सीक्वेंस में सबसे कम टाइम लग रहा होगा, जिस सीक्वेंस में न्यूनतम समय लग रहा होगा, वही अनुकूलतम, वही ऑप्टिमम सीक्वेंस माना जाएगा। तो ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, और 3 प्रोडक्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। कौन सा प्रोडक्ट किस मशीन पर कितना समय लेगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट ए को मशीन 1 पर लगाते हैं तो वो 1 घंटा, मशीन 2 पर पहले लगाएंगे तो 6 घंटा, मशीन 3 पर लगाएंगे तो 5 घंटा लेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट 2, 2 और 6 घंटा, और प्रोडक्ट सी जो है वो 3, 3 और 2 घंटे लेगा। अब हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट को डिफरेंट मशीन्स पर जो अलग अलग परमुटेशन है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि पहले ए को बना लें, फिर बी को, सी को, या पहले ए को फिर सी को, फिर को बी को, या पहले बी को फिर ए को फिर सी को, इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हमें क्या करना है, परमुटेशंस को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये किस तरह से करेंगे, आइए इसको समझ रहे हैं। ये ग्राफ पेपर आपके सामने है। एक्स एक्सिस पर मैंने बताया आपको कि हम टाइम लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर हम मशीन्स पर लगने वाली डिफरेंट जॉब्स के बारे में लिखेंगे। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर डिफरेंट परमुटेशंस को लिया है जो M1, M2 और M3 मशीन्स पर एग्जीक्यूट होंगे। मैंने बताया बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे परमुटेशन हो सकते हैं कि पहले ए बी सी के क्रम में ले लें, या ए सी बी के क्रम में ले लें, या सी ए बी के क्रम में ले लें, ऐसे 6 बन सकते हैं। तो मैं इनमें से फ़िलहाल आपको एक बना के दिखा रहा हूँ कि अगर हम अपनी इन डिफरेंट प्रोडक्ट को इन मशीन्स पर ए बी सी के क्रम में लगाएं तो कैसे लगेगा। आइए ए बी सी के क्रम में लगाना है। मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट पहले मशीन 1 पे जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद मशीन 2 पर जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद मशीन 3 पर जाएगा। तो ए बी सी के क्रम में लेना है। तो प्रोडक्ट ए को मशीन 1 पर लगने वाला टाइम यहाँ पर 1 है, तो आप मशीन 1 को ए, ये आपका यहाँ पर ए प्रोडक्ट हो गया। जैसे ये प्रोडक्ट मशीन 1 से छूटेगा, अब मशीन 2 पर जाएगा। प्रोडक्ट ए मशीन 2 पर जब जाएगा तो इसको 6 घंटा लगना है। तो मशीन 2 को यहाँ से 6 घंटा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 घंटे इसको यहाँ पर लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 घंटे आपके यहाँ तक आएगा। 1 और 6 7, यहाँ पर ए प्रोडक्ट मशीन 2 से आउट हो जाएगा। उसके बाद ए प्रोडक्ट मशीन 3 पर जाएगा, इसको यहाँ पर 5 घंटे लगने हैं। तो मशीन 3 पर यहाँ से 5 घंटे, 1 2 3 4 5, और ये आपके मशीन 3 पर जॉब ए आउट हो गया। अब इस सीक्वेंस में जो दूसरी जॉब है वो जॉब बी है। तो जॉब बी पर मशीन ए पर 2 घंटे लगने हैं, तो यहाँ से 2 घंटे आगे लगाएंगे, 1 से 2 3, यहाँ पर जॉब बी आउट हो जाएगा। जैसे ही जॉब बी यहाँ से आउट होगा तो अगली जॉब बी जो है वो मशीन 2 पर यहाँ से इन होगा, यहाँ से। तो आपको क्या करना है, अब जॉब 2 और मशीन 2 पर 2 घंटे लगने हैं, 1 और 1 2 घंटे लगे, यहाँ पर बी जॉब आउट हो गया। इसके बाद बी जॉब यहाँ पर जाएगा मशीन 3 पर, वहाँ पर उसको 6 घंटे लगने हैं। तो यहाँ से 6 घंटे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से बी जॉब चला गया तीसरी मशीन पर।
इसके बाद सी जॉब जाएगा। सी जॉब को यहाँ से 3 घंटे लग रहे हैं मशीन 1 पर, तो यहाँ से 3 घंटे का मतलब 1 2 3, यहाँ पर सी जॉब आ गया। उसके बाद सी जॉब यहाँ चला जाएगा, तो मशीन 2 पर भी उसको 3 ही घंटे लग रहे हैं, तो 3 घंटे मतलब 1 2 3, यहाँ पर सी जॉब आ गया। और उसके बाद मशीन 3 पर जॉब सी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ से 1 और 1 2, यहाँ पर सी जॉब आ गया। इस तरह से ए बी सी के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट परमुटेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर लगने वाला समय जो है 13 14 15 16 17 18 19 20 घंटे का टोटल टाइम यहाँ पर लग रहा है इस वाले परमुटेशन पे। आइए दूसरे परमुटेशन सी ए बी को हम देख रहे हैं कि अगर हम सी ए बी को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पर तो क्या होगा। तो कोई भी जॉब जो है पहले मशीन 1 पे जानी है, तो सी जॉब जब मशीन 1 पे जाएगी तो 3 घंटे लेगी। तो ये 1 2 3 घंटे ले लिया, यहाँ तक सी जॉब हो गया। इसके बाद यही सी जॉब मशीन 2 पर जाएगी, 3 घंटे लेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ उसने छोड़ा है, 1 2 3 घंटे, यहाँ मशीन जॉब सी छूट गया। इसके बाद 2 घंटे लेगी वो मशीन 3 पर, तो यहाँ से आगे 2 घंटे, 1 और 1 2 घंटे लेंगी, यहाँ पर मशीन 3 पर जॉब सी हो गया। इस परमुटेशन में अगली जॉब हमें ए लगानी है, तो हम ए को देखेंगे। ए के यहाँ पर 1 घंटा लगना है मशीन 1 पर, तो मशीन 1 पर यहाँ से 1 घंटा आगे बढ़ाएंगे, तो ये जॉब ए आ गया। दूसरी मशीन पर जॉब ए जो है वो 6 घंटे लेगी, तो यहाँ से दूसरी मशीन पर 6 घंटे तक बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ए मशीन ए जॉब जो है छूटेगा। और अब तीसरी मशीन पर 5 घंटे लगना है। देखिए तीसरी मशीन ने जॉब को यहाँ पर एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये जॉब फ्री ही यहाँ पर हुई है, इसलिए ये जॉब ए यहाँ से आएगी और यहाँ से आगे उसको 5 घंटे लगने हैं, 2 3 4 5। ये तो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन, ये आइडल टाइम हो जाएगा। ये जो है आपका आइडल टाइम हो जाएगा। तो आइडल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पर ग्राफ पर देखेंगे कि ये हमारा आइडल टाइम है, ये वाला। इसके बाद अभी जॉब बी और प्लॉट करना है हमें। तो जॉब बी को जब हम प्लॉट करेंगे तो पहली मशीन पे 2 घंटे लगने हैं, 1 और 1 2 घंटे लगे, जॉब बी यहाँ हो गया। उसके बाद दूसरी मशीन पर भी 2 घंटे लगने हैं, तो यहाँ से आगे दूसरी मशीन पर 1 और 1 2 यहाँ तक चलाएंगे, बी जॉब आ जाएगी। और उसके बाद 6 घंटे यहाँ लगने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, अभी इसमें जगह थोड़ी कम पड़ रही है, 6 घंटे तक इसको रन करना है। तो यहाँ पर जो 6 घंटे पे जाएगा तो ये जॉब यहाँ पर भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके टोटल टाइम काउंट कर लेंगे कितना आ रहा है और यहाँ पर टोटल टाइम लिखेंगे। इस तरह से हर परमुटेशन को, जितने भी परमुटेशन हमने यहाँ पर देखे थे कि ये परमुटेशन हो सकते हैं, ए बी सी या ए सी बी या बी सी ए सी बी ए बी सी, इन सबको हम इस तरह से ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और जिस भी परमुटेशन में, जिस भी क्रम में सबसे कम टाइम लग रहा होगा वो ही आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जो ये नोट्स हैं मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।